हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके अर्ली स्टेजेस में कोई भी अलामात नहीं होते। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आया हमें ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है या नहीं। और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि ये बहुत सी बड़ी बीमारी यानी कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह वगैरह का बायस बनती है। सो लेट्स डिस्कस हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून का प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। हमारे खून का प्रेशर जो है हमारे ब्लड वेसल्स में वो नॉर्मल प्रेशर जो है वो 120/80 mm है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए हमारे ब्लड का प्रेशर हमारी खून की नालियों में, तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो हाइपरटेंशन अकर्स व्हेन द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल इज कंसिस्टेंटली टू हाई, यानी कि ब्लड का प्रेशर जो है हमारे खून की नालियों में वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। स्ट्रेनिंग योर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से मुराद ये है कि जो हमारा हार्ट का जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम टू टर्म से मेजर करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? सिस्टोलिक प्रेशर ये होता है यानी कि हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है, इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है और खून उसकी तरफ आता है तो इसे हम डिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि कितनी प्रेशर से हमारी खून जो है वो हार्ट की तरफ आ रहा है, तो इसे हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm है ना। अब इसमें जो ये 120 है, ये 120 जो है ये हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो वैल्यू है ये हमारे पास डिस्टोलिक प्रेशर है। यानी कि 120 mmHg के प्रेशर से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, और डिस्टोलिक प्रेशर जो 80 है ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है, यानी कि हमारी बॉडी से ब्लड जो है वो हमारे हार्ट की तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है। तो इसको हम ब्लड प्रेशर को हम इस तरह से मेजर करते हैं इन टू टर्म्स से, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर। अगर ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ब्लड प्रेशर की डिग्रीज आती हैं। ये एक चार्ट है जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आप लोग का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है तो आपका ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 120, 129 और 80 mm आता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको एहतियात करना चाहिए, यानी कि अपनी खुराक वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए। और ये इसमें एक वार्निंग होती है कि आपको हाइपरटेंशन लगने का ख़तरा हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 130 से लेकर 139 ओवर 80-89 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130-139 है या 80 से ओवर 80-89 है तो आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है और आपको शदीद मेडिकेशंस और डॉक्टर की हिदायत की ज़रूरत है। इसके बाद स्टेज 2 हाइपरटेंशन आता है 140 और अबव 140 और 90 टू अबव होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ये है या इससे ज़्यादा है तो आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है और आपको मेडिकल केयर की शदीद ज़रूरत है। अब इसके बाद हमारे पास हाइपरटेंशन का मैकेनिज़्म आता है कि हाइपरटेंशन हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करता है या किस वजह से या किस काजेज़ की वजह से होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए बहुत से सिस्टम्स और ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये
प्रेशर क्रिएट करती हैं। प्रेशर किस तरह क्रिएट करती है? हमारे जो खून के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एक एबिलिटी होती है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये ब्लड वेसल जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि तंग हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं, सॉरी, ये बड़ी हो जाती हैं यानी कि डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरीज क्रिएटिंग प्रेशर। द इलास्टिसिटी एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल। नैरोर स्टिफर वेसल इंक्रीज रेजिस्टेंस। जब भी ये तंग या ज़्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से हमें अगर हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर जो है वो कम करना है तो ये डायलेट हो जाएंगी। और जब अगर ज़्यादा करना है ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो है किडनी आती है। किडनी जो है वो बहुत मेजर रोल अदा करती है। वो एक ख़ास किस्म का एंजाइम जो है रिलीज़ होता है किडनी से, जैसे हम रास कहते हैं। फुल फॉर्म जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल जो है मेंटेन करता है। अब सोडियम जो है ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर में जो है ये बहुत मेजर रोल अदा करता है। जहाँ पे भी सोडियम सब ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, यानी ऑस्मोसिस की वजह से हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा। जब वाटर हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा, जब सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, जब वाटर ज़्यादा होगा ब्लड में तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहेगा। अब जो ये जो ये एंजाइम है रास, अब ये जो है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को मेंटेन रखता है। हमारे पास हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम आता है जो कि बहुत मेजर रोल अदा करता है हमारे ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन है। अब ये जो है जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है या एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये रिलीज़ होता है और ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो इन सब चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती। सबसे पहले फर्स्ट रीज़न इंक्रीज हार्ट कार्डियक आउटपुट। अब इसको डिफाइन करते हैं, द हार्ट पम्प्स मोर ब्लड पर मिनट ऑफन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब भी ड्यूरिंग हाइपरटेंशन हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। जिसकी अब क्यों ज़्यादा सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है? क्योंकि हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा नॉर्मल हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो 60 to 100 BPM है। अब जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को जल्दी पंप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होगी। फिर इसके बाद सेकंड रीज़न आते हैं इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड वेसल स्पेशली स्मॉलर आर्टरीज आर्ट्रियोल्स बिकम नैरोड और इलास्टिक इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब सेकंड काज इसकी जो है मेजर काज है, जब जो हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं यानी कि आर्ट्रियोल्स जो हैं वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो डिसरेगुलेशन माल फंक्शन इन द रास। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि रास जो एंजाइम जो है ये सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत मेजर रोल अदा करता है। तो इसमें कोई मसला आ जाए यानी माल फंक्शनिंग आ जाए, ये इसमें जेनेटिकली भी हो सकता है या और कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी और इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन कैन डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस लीडिंग टू क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। जिस तरह के और एंजाइम है एड्रेनलिन वगैरह, नोरेड्रेनलिन वगैरह, अगर ये इनमें कोई मसला आ जाए, ओवर एक्टिविटी ये करने लगे तो इसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन का हो सकता है।
अब जब हाइपरटेंशन काज होगा हमें, तो ये हमें क्या क्या मसले क्रिएट हो सकते हैं। अब जब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर होगा, हमें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक वगैरह के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस डायग्राम की तरफ अगर आप देखें, अगर यहाँ पे देखें, अगर ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ये हमारे पास एक वेसल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें नॉर्मली इस तरह खून फ्लो करता है। लेकिन जब भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी कि हाइपरटेंशन होता है, तो ये बहुत से मसले और क्रिएट करता है। अब हमारे जो ये खून की वेसल है, ये देखें, अगर यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर फ्लो, अब ये जब इसमें खून फ्लो होगा तो ये यहाँ पे टकराएगा, फिर स्पीड से, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे ऐसे टकराएगा, और प्रेशर से हमारी जो आर्टरीज हैं यानी कि वेसल्स हैं, इसको ये डैमेज करता जाएगा। जब ये डैमेज करता जाएगा तो यहाँ पे प्लग बन जाएगा, यानी कि एक उबार सा बन जाता है, एक प्लग बन जाता है, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल है वो तंग हो जाती है। और फिर वो क्या काम करता है कि हमारा जब ब्लड वेसल तंग हो जाती है, तो ये ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। फिर ये स्लोली स्लोली ये प्लग जो है ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इस साइड से भी हो गया, इस तरफ से भी हो गया, फिर एट लास्ट एक स्टेज आती है जिसमें ये मुकम्मल क्लोज़ हो जाता है। जब ये प्लग क्लोज़ होता है तो फिर ये जो है ये हमें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक में, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रिज़ल्ट करता है, यानी हार्ट अटैक में रिज़ल्ट हो जाता है। हमारा खून जो है वो ब्लड की तरफ नहीं जा पाता। फिर इसके बाद सिम्टम्स आते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है या नहीं है। सबसे पहले हेडेक, यानी कि आपको हर टाइम सर दर्द होता होगा, परसिस्टेंट सीवियर हेडेक कैन बी ए साइन। चेस्ट पेन, यानी कि अगर आपकी फ़र्ज़ कर प्लग जो है आपके हार्ट की कोरोनरी आर्टरी वगैरह में बन गया है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आपको चेस्ट पेन होगा, यानी कि चेस्ट में दर्द होता जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, और बहुत मुश्किल होती है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। डिजीनेस, यानी कि फीलिंग लाइट एंड चक्कर आएंगे आपको बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद कुछ काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स आते हैं। ये सबसे मेन काज है जो इसका है अनहेल्दी डाइट, यानी कि आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, सोडियम वगैरह इसको ज़्यादा लेते हैं। ओबेसिटी कैन बी अ मेजर काज। ओबेसिटी, जब इंसान ओबेस होता है यानी कि मोटा होता है, तो उसमें ब्लड वेसल में जो है वो प्लग बनने के ख़तरे ज़्यादा हो जाते हैं, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, यानी कि कोई भी फैट वगैरह यहाँ पे जमा हो सकते हैं ब्लड वेसल में। जब फैट्स वगैरह जमा होंगे हमारे ब्लड वेसल में, तो खून जो है, खून की नालियाँ जो हैं हमारी ये तंग हो जाएंगी, और फिर जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्मोकिंग, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है कि इसके मतलब बहुत मुश्किल से इसका क्योर होता है। स्मोकिंग कैन आल्सो इंजर्ड, मतलब ब्लड वेसल्स को ये ख़राब कर सकते हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी, काम ना करना, ये भी एक मेजर काज है ब्लड प्रेशर का। फिर इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजिंग एंड प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल को चेंज करके, यानी कि बैलेंस डाइट वगैरह, लो साल्ट वगैरह लेकर हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिकेशन ले सकते हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हम मेडिकेशन ले सकते हैं। मेडिकेशन जो है ब्लड प्रेशर से हम ब्लड प्रेशर को हम कम या ज़्यादा इससे कर सकते हैं। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, हम ब्लड प्रेशर को डेली चेकअप करेंगे। अगर ज़्यादा हो तो फिर भी हम डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे और अपनी डाइट को चेंज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।